बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद रोहन कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए रोहन काम करता था। रोहन अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही रोहन की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आए, लेकिन उसकी नज़रें अंजलि को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये अंजलि मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। रोहन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने अंजलि के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना वो तो कोई काम करती कहाँ है। रोहन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे तो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रोहन अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश था, लेकिन यह बात कि अंजलि उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आई। उन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देख कर रोने रही थी, इसलिए रोहन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन अंजलि बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रोहन की तरफ देखने लगी। रोहन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और फिर बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे ही वह अंजलि को देखना चाहता हो। रोहन ने नज़रें मिलाते ही अंजलि के चेहरे पर मुस्कान झलक। रोहन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। अंजलि सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद रोहन अंजलि को बुलाने लगा। माँ ने बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती हुआ। रोहन यही बात दूसरी बार अंजलि के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज काम थोड़ा ज़्यादा सह कर लेने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। रोहन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी रोहन से मिलने आते रहे और अंजलि को किचन से बाहर निकलने का समय नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली अंजलि इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा अंजलि के। रोहन चाहता था कि अंजलि भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद अंजलि ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त रोहन और अंजलि अच्छे से मिल पाए। रोहन अंजलि के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने अंजलि को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। अंजलि सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो अंजलि तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। रोहन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो रोहन उठा और अंजलि को पुकारने लगा। जब अंजलि पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। रोहन बाद में अंजलि को देखने लगा तो अंजलि उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रोहन सोचने लगा, माँ और दीदी ये तो कहती थी कि अंजलि ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। रोहन अब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि अंजलि से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए उसने खुद ही अंजलि की मदद करना शुरू कर दिया था। रोहन के हाथ बटाने से अंजलि को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता, अब वो थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। रोहन ने कुछ दिनों में ये महसूस कर लिया था कि अंजलि अब वो अंजलि नहीं रही थी जिसे रोहन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये अंजलि तो बिल्कुल चुपचाप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। रोहन अंजलि को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। रोहन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर रोहन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ये ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हारे बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर अंजलि को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा।
रोहन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने रोहन को समझाया था, रोहन भी उनकी बातों में आ गया। अब रोहन अंजलि की मदद करने से कतराता। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रोहन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं अब कुछ काम कर लो। रोहन ने अपने घर से ही अपना ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। दोनों बेटियाँ स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना रोहन कमाता था उसे सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रोहन ने यह फैसला किया कि अब वह अंजलि के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर अंजलि भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी रोहन को इजाज़त दे दी। रोहन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब अंजलि नौकरी करती और रोहन घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। अंजलि का घर का काम और बाद में सब बाहर का काम करके पहले से ही ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की रोहन के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी अंजलि का हाथ ना बटाया करता। रोहन अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी अंजलि उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कर देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। अंजलि तो बीमार। एक बार रोहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में रोहन के पास सिर्फ अंजलि थी और कोई नहीं था। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे रोहन को अपनों का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो अंजलि के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो अंजलि का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि अंजलि के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया। रोहन को अब अपना दर्द अंजलि के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रोहन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए अंजलि से माफ़ी मांगी।